नर्सरी है जी फूलों की। ये केड़ा पौधा है? ये हले गमले ले लो लटकाने वाले। ये भी पौधे हैं जी। मैं मौजूद हूँ जी अटक नर्सरी में इस टाइम पे। ये सारे बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पे। ये अमरूद का पौधा है, ये पता नहीं कौन सा, ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे पौधे हैं। ये आई थिंक एवोकाडो है शायद। चीकू का पौधा है जी, छोटे छोटे चीकू लगे हुए हैं इसके साथ। कीवी क्या है, चीकू क्या है? छोटा सा पौधा है, गमले में लगा हुआ है और इसके साथ चीकू लगे हुए हैं। आई थिंक ये चीकू का पौधा है। आगे देखें अगर पौधे तो फ्रूट का पौधा है चीकू का। ये एलोवेरा के पौधे हैं जी। ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे पौधे हैं, गमले हैं। ये न्याज बो है। आई थिंक लीमू का पौधा है या माल्टे का पौधा है। ये भी खूबसूरत पौधा है। टेडी बियर बनाया हुआ है बेलों से। करौंदे का है जी पौधा, करौंदा फल फल वाला नहीं। ये हैं जी गमले। ये ले गमले ले लो। ये सही लग सुनना। ये हैं जी गमले हैं। ये कैलन चोई के पौधे हैं जी, कैलन चोई। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे पौधे हैं। 3 मीला रोड पे नर्सरी है। ये ग्रास है आर्टिफिशियल तो नहीं है, चाइना ग्रास आई थी। नवाज शरीफ स्कूल के सामने ये नर्सरी है जी। ये मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं। ये अब पता नहीं कौन सा पौधा है। ये अंगूर का है, सारा अंगूर है। यहाँ से इसकी बेल लगी हुई है।
ये ओएस्टर प्लांट है जी, ओएस्टर प्लांट। ये आई थिंक अनार के पौधे हैं। माशाल्लाह से ये करौंदे का पौधा है जी, ये देखें, ये करौंदा लगा हुआ है इसके साथ। इसको क्रैनबेरी भी कहते हैं, करौंदा है जी। करौंदे का पौधा पूछो इसका मालिक कौन है, बाजार। ये करौंदा लगा है, इसका अचार भी बनता है कच्चे करौंदे का, और पक्का करौंदा खाया जाता है। ये मैंगो का पौधा है जी, आई थिंक लंगड़े आम का पौधा है, छोटा सा पौधा है, गमले में लगा हुआ है। और इसके साथ ये देखिए जी, आम चेक करें, ये एक आम भी लगा हुआ है साथ में। ये स्पाइडर प्लांट है इतना बड़ा। ये न्याज बो का पौधा है। ये माशाल्लाह से खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे पौधे हैं। ये फिग का पौधा है। ये बड़े बड़े पौधे हैं जी, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये आम का पौधा है। ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, ये इसका फल है जो कि आई थिंक ये है जी जास्मीन चंबेली का पौधा है। ये करौंदे के पौधे लगे हुए हैं जी, ये देखिए, ये छोटे पौधे हैं करौंदे के। ये छोटा कितने का है, छोटे पौधे भी हैं ना। ये छोटा है, उससे काफ़ी छोटा है करौंदा का, ये वाला 300। अच्छा, ये नर्सरी है।
करौंदा नर्सरी से हम वापस आ गए हैं जी। अब मैं दोबारा मौजूद हूँ जी मूंगफली के खेतों में। अटक नर्सरी से सॉरी, करौंदा के पौधे थे वहाँ पे, तो करौंदा नर्सरी नहीं, अटक नर्सरी से मैं वापस आ गया हूँ। तो ये जो सामने आप खेत देख रहे हैं, ये सारे मूंगफली के पौधे हैं जी। यहाँ पे मूंगफली को काश्त किया जाता है। सारा मूंगफली का खेत है। ये यहाँ के चरवाहे हैं और ये यहाँ की बकरियाँ, गद्दे, भैंसें, काफ, बछड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमने गमला ख़रीदा है जी नर्सरी से, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा है हमें। पहले सस्ते हुआ करते थे लेकिन अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं गमले। ये संजवाल विलेज का इलाका है जी। संजवाल विलेज है ये। काफ़ी गर्मी है जी, अब बस भी बहुत है क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। ये एक पौधा है जी, यहाँ पे झाड़ू का पौधा है, इससे झाड़ू बनाए जाते हैं। ये है जी झाड़ू का पौधा, इससे झाड़ू बनाए जाते हैं। फिर एक पौधा होता है जी अक का, यहाँ पे बहुत सारे अक के पौधे हैं। अक के पौधे सुनने में आता है कि अगर आपको सांप काट जाता है तो कौन सा अक का पौधा होता है उसे आप खाना शुरू कर दें। वो वैसे तो कड़वा लगता है अगर खाएं तो, लेकिन जब जिस बंदे को सांप काट जाता है उसको वो मीठा लगता है। और जैसे ही वो कड़वा लगना शुरू हो तो समझ लें कि उसने सारा सांप का जो सा जहर है वो चूस लिया है और अब वो जहर ख़त्म हो चुका है। फिर आप उसको बेशक ना खाएं तो तब भी बेहतर ही है। गर्मी शदीद है, सावन का मौसम है, हम यहाँ गर्मी में घूम रहे हैं और ये चाचा अपनी बकरियों को यहाँ चरागाह में चरा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, भाई साहब जा रहे हैं सुजुकी में, सलाम कर रहे हैं हमें। यह पौधा है जी भांग का पौधा है। यहाँ तो याम लगा हुआ है लेकिन बहुत सारे इलाकों में इसका यूज़ किया जाता है नशावर चीज़ें बनाने में।
जो कि आपको नशा देता है, ठंडा होता है दिमाग आपको, के दिमाग को भी ठंडा कर देता है। ये विलेज का माहौल है। यहाँ का सामने रेलवे ट्रैक है जो कि कई इलाकों को जाता है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। अगर हम दाई तरफ जाएं तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, तो उस तरफ फैसलाबाद। और इस तरफ अगर जाएं लेफ़्ट साइड तो यहाँ पे पेशावर हो गया, अटक हो गया, और पेशावर, अटक, नौशेरा, इन इलाकों को ये रोड जाके मिलता है। अटक खुर्द, ये मूंगफली के पौधे हैं जी। मैं आपको मूंगफली के पौधे भी करीब से दिखाता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस भी बहुत ज़्यादा है। अगस्त का महीना चल रहा है, किस्म का कबाड़ा हो गया है। और ये देखिए, ये मूंगफली का पौधा है। इसकी जड़ों में मूंगफली लगती है, इसके ऊपर नहीं लगती। ऊपर आपको येलो येलो कलर के फूल नज़र आएंगे इस तरह के, लेकिन इस पर मूंगफली नहीं लगती। इसकी जड़ों में मूंगफली लगती है। मूंगफली इस पौधे की जड़ का हिस्सा है, यानी कि वो एक जड़ है, तो जड़ में मूंगफली लगती है। अभी आई थिंक लगी नहीं होगी, सूरज अपने आबोताब में है। ये मकई के पौधे हैं। गर्मी वाकई बहुत है, गर्मी भी शदीद है और मुझे यहाँ वेट करना पड़ रहा है। चले, पानी मेरे पास है, थोड़ा पानी पीता हूँ और फिर इस गर्मी में थोड़ा वेट करता हूँ जब तक कि हमारा दूध आ जाए। सामने मलबेरी के पौधे हैं, टाली के पौधे हैं, आम के पौधे हैं, जुजुबी के पौधे हैं, मकई के पौधे हैं, दरेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सदक अली एंड टुडे आई एम अगेन प्रेजेंट विद मैनी वीडियो। तो आज मैं मौजूद हूँ दी विलेज में, संजवाल विलेज में मौजूद हूँ। संजवाल कंट्री फैक्ट्री के बाद ये एरिया है, संजवाल विलेज है। यहाँ पे ये मूंगफलियाँ काश्त की गई हैं और ये जो सी ज़मीन है ये ज़रख़ेज़ ज़मीन है जिस पे हल चलाया गया है और आई थिंक यहाँ पे भी कोई फसल काश्त की जाएगी। लेकिन ये जो सी सामने ज़मीन है इसमें मूंगफलियाँ काश्त की गई हैं। और ये सामने देख सकते हैं आप, गाय हैं, बकरियां हैं, और इसके अलावा उनका चरवाहा है,
गाय, उसके बच्चे, और ये सारा जो सा है, ये जो सी ज़मीन है, ये मूंगफली दरखास्त की गई है। मैं आपको दिखाता हूँ मूंगफली का, विज़िट करवाता हूँ मूंगफली के खेतों का। ये मूंगफली के पौधे हैं जी। अभी आई थिंक इनकी जड़ों में मूंगफली लगी नहीं है, बाकी ये मूंगफली का खेत है, सारे मूंगफली के पौधे हैं। इस तरह से होते हैं मूंगफली के पौधे। ये सारा मूंगफली का खेत है। इस इलाके में हर जगह आपको मूंगफली के खेत देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मूंगफली काश्त की जाती है, क्योंकि ये जो सी ज़मीन है थोड़ी रेतली है, तो इसलिए यहाँ पे मूंगफली की काश्त की जाती है। जितनी ज़मीनें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ हर जगह मूंगफली काश्त की जाती है। इस टाइम सुबह के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ संजवाल गांव में। ये सामने चरवाहा है, इसकी गाय है, बैल है, बकरियां हैं, गाय बैल है। और ये सामने हमारी मूंगफली की ज़मीन है, और ये सामने लोगों के गाड़ हैं। यहाँ पे इतनी आबादी नहीं है। पहले यहाँ पे स्लम्स हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों ने पक्के मकानात बनाने शुरू कर दिए। पहले यहाँ बिल्कुल भी आबादी नहीं हुआ करती थी। ये बिल्कुल बियाबान इलाका था, ना कोई आबादी थी ना कोई, बस सिर्फ ज़मीन नहीं थी, लोग मूंगफली वगैरह काश्त किया करते। लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी सारी आबादी हो गई। ये भी जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, यहाँ भी एक सोसाइटी बनने जा रही है। ये एक नाला है, ये देखिए, ये सोसाइटी का एक बड़ा नाला है, सेवरेज के लिए इन्होंने बनाया है। लेकिन अभी सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे घर बना दिया गया है, जो कि चौकीदार का है, जो इन जगहों की हिफाजत करने के लिए एक चौकी बनाई गई है। और ये जो से पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये भांग के पौधे हैं। भांग नशावर चीज़ है, जिसको पिया भी जाता है नशे के लिए। तो और भी बहुत सारी चीज़ों में भांग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये आम जड़ी बूटी है, जो कि सूख जाती है और फिर दोबारा निकल आती है। अभी सावन का महीना चल रहा है, तो इस सावन के महीने में ये जो सी बूटी है, ये बड़े जल्दी फैलती है, बड़ी जल्दी ग्रो करती है। तो ये सारा इलाका है जी संजवाल का। संजवाल कैंट जो सा है वो कैंट है, और ये जो सा ये गांव है, इसको आप गांव कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारा जो सा सारा निज़ाम जो सा है गांव वाला है। गाय, भैंस, बकरियाँ, हर चीज़ यहाँ पे लोगों ने रखी हुई है। वालेकुम अस्सलाम। तो
तक ये सारा जो सा एरिया है ये देखिए ये घर है, ये सारा विलेज एरिया है जी।